हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन है भारत का राजनीतिक मानचित्र। फ्रेंड्स, इस सेशन के माध्यम से हम भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। इनकी लोकेशन के बारे में जानेंगे, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ स्थित है। इन्हीं सारी बातों पर आज का ये सेशन है। गाइज, चलते हैं सेशन की ओर। सर्वप्रथम आपको बता दें कि 23 सही 1/2 अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भारत के 8 राज्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर स्थित हैं, उनमें से पहला राज्य है आपका गुजरात। और दूसरा राज्य है, आप देख पा रहे होंगे, दूसरे राज्य में जब कर्क रेखा इंटर करती है यहां पर, तो राजस्थान में दूसरा राज्य है कर्क रेखा पर जो स्थित है वो है राजस्थान। फ्रेंड्स, राजस्थान के बाद कर्क रेखा पर स्थित तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, इसके बाद चौथा राज्य है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य है झारखंड। छठवां राज्य है पश्चिमी बंगाल। सातवां राज्य है त्रिपुरा। लास्ट 8वां राज्य है मिजोरम। फ्रेंड्स, अभी आपने 8 राज्य देखे जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं। गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवां झारखंड, छठवां पश्चिमी बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। फ्रेंड्स, आपके 2 राज्य पूर्वोत्तर के जो कि 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, 7 राज्यों में से 2 राज्य त्रिपुरा और मिजोरम कर्क रेखा पर स्थित हैं। इसके अलावा गुजरात से एंटर करती है कर्क रेखा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल से होती हुई त्रिपुरा से मिजोरम से निकल जाती है। 8 राज्य हमने देखे जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं। इसके बाद हम इसी कर्क रेखा से जोड़ करके अन्य राज्यों को भी भरने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है हमारा उत्तराखंड। फ्रेंड्स, उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था, लेकिन बाद में इसको उत्तराखंड किया गया। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो झारखंड बिहार से अलग होकर बना है। झारखंड के जस्ट ऊपर कौन सा राज्य स्थित है?
उत्तर प्रदेश के पूरब में और झारखंड के उत्तर में और पश्चिमी बंगाल के पश्चिम में बिहार राज्य। पश्चिमी बंगाल क्लियर है, कर्क रेखा पर स्थित है। पश्चिमी बंगाल के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है? छोटा सा राज्य, सिक्किम। सिक्किम राज्य हमारा पश्चिम बंगाल के ऊपर स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्वोत्तर के राज्यों की। पूर्वोत्तर के राज्य 7 राज्य हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो 7 राज्यों को हम भरेंगे। फ्रेंड्स, पश्चिमी बंगाल से लगा हुआ है हमारा असम। असम। असम के बाद हम भरेंगे जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, अर्थात अरुणाचल। जहां पर सबसे पहले अरुणाचल, जहां पर सबसे पहले प्रकाश आता है, अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश, यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, असम के नीचे और बांग्लादेश के ऊपर जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, मेघालय, अर्थात मेघों का घर। सर्वाधिक बारिश मेघालय, चेरापूंजी। मिजोरम सबसे नीचे है, जेड सबसे नीचे, A to Z, जेड सबसे नीचे मिजोरम। और मणिपुर, इन्हीं दो में आपको कंफ्यूजन होती है। तो जेड यानी मिजोरम नीचे और मणिपुर ऊपर। मिजोरम जेड नीचे है, यानी अंत में जेड है, तो मिजोरम नीचे और मणिपुर ऊपर। मणिपुर। त्रिपुरा आपको क्लियर है। बचा कौन सा? नागालैंड। तो ये हो गया आपका नागालैंड। पूर्वोत्तर के राज्य क्लियर हुए। चलते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में है अपनी दिल्ली। यह है आपकी दिल्ली। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश यानी दिल्ली किसके बीच में है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के। तो ये हो गया आपका हरियाणा। राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर किससे लगते हैं? अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पंजाब बाघा बॉर्डर किससे? पाकिस्तान से। पंजाब। राजस्थान जैसलमेर का क्षेत्र, श्रीगंगानगर। उत्तराखंड के ऊपर हिमाचल, हिम का आंचल। क्योंकि हिमालय पर्वत से सटा हुआ है तो बर्फीला होगा, तो हिमाचल। हिमाचल। हिमाचल के बाद हमारा है जम्मू कश्मीर। लेकिन फ्रेंड्स 31 अक्टूबर 2019 को इसको तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। पहला है आपका जम्मू कश्मीर
और दूसरा है लद्दाख। अपना पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश और बिहार से और चाइना के बीच में जो एक मध्यस्थ राज्य की भूमिका अदा करता है, नेपाल। अपना सबसे प्यारा पड़ोसी देश भूटान, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच में। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे दक्षिण की ओर चलेंगे, कूच करते हैं दक्षिण की ओर। मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा अंतिम जिला शुरू हो जाता है हमारा इटारसी के बाद से छिंदवाड़ा। नीचे जैसे ही हम शुरू होते हैं किधर, नागपुर का इलाका आता है। अगर आप कभी ट्रेन से गए हों, शुरू हो जाता है क्या, महाराष्ट्र। जय मराठा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नीचे एक तटीय राज्य, छोटा सा लेकिन बहुत ही नगरीकृत, गोवा। गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक के गोद में बसा है। यह है आपका कर्नाटक। कर्नाटक डू ड्रामा, उत्तर प्रदेश आंसर स्टेट। कर्नाटक पतला स्टेट, बिल्कुल एकदम सटा हुआ समुद्र से। केरला जैसे कि नारियल के पेड़ लंबे होते हैं, अपना केरला भी लंबा लंबा समुद्र के किनारे है, केरला। मरीना बीच एकदम सबसे नीचे, रामेश्वरम तमिलनाडु। चेन्नई, चलते हैं चेन्नई, सबसे किनारे में तमिलनाडु। तमिलनाडु और कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे एक तटीय राज्य है उड़ीसा, चिल्का झील। भुवनेश्वर पश्चिम बंगाल से नीचे, झारखंड से नीचे, छत्तीसगढ़ के पूर्व में उड़ीसा। हमेशा खबरों में बना रहता है, चक्रवात आते रहते हैं, तहस नहस कर देते हैं उड़ीसा के तट को। चिल्का झील एक खारी और लैगून झील। चिल्का झील, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पुरी जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा से नीचे और क्या, एक काफी लंबा समुद्र तट लिए हुए अपने पास, विशाखापत्तनम का किनारा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कट करके बना है अपना प्यारा तेलंगाना। फ्रेंड्स, आपके सामने इंडिया का मैप, जो कि एक ब्लैंक मैप था, पूरा भरा हुआ है। हमने स्टार्ट कहां से किया था, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। हमें पकड़ना है 23.5 सही उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा। हमें पता है, हम प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इतना तो जरूर पढ़ा होगा कि कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरते हैं। सॉरी,
8 राज्यों से गुजरती है हमारी कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। पहला है गुजरात, दूसरा है हमारा प्यारा राजस्थान, तीसरा हमारा दिल मध्य प्रदेश, मध्य में स्थित है बिल्कुल, इंडिया का हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। इसके बाद है अपना छत्तीसगढ़, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद हमारा प्यारा झारखंड, इसके बाद है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के बाद हम लोग इंटर कर जाते हैं कर्क रेखा के माध्यम से त्रिपुरा में। त्रिपुरा के बाद MZ मिजोरम, MZ लास्ट में मिजोरम, यानी सबसे नीचे जेड मिजोरम। इसके बाद हम इसको जोड़ के पढ़ते हैं। झारखंड बिहार से अलग हुआ है, ऊपर बिहार अपना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है हमारा उत्तराखंड। दिल्ली हमारी हरियाणा और यूपी के बीच में है, तो हरियाणा से हमारा सटा हुआ है पंजाब। राजस्थान और हरियाणा से सटा हुआ है पंजाब। राजस्थान और पंजाब की सीमाएं लगती है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान देश से। इसके बाद पंजाब, उत्तराखंड के ऊपर हिमालय की गोद में छुपा है हमारा हिमाचल। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का भी 31 अक्टूबर 2019 को दर्जा दिया गया है, तो अपना जम्मू कश्मीर और प्यारा लद्दाख। इसके बाद उत्तराखंड के बगल में हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। बिहार से बगल में है हमारा पश्चिमी बंगाल। भाई बांग्लादेश कभी हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन इसके बाद हमारा पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल के ऊपर उत्तर में स्थित है हमारा सिक्किम। सिक्किम के बगल में हमारा प्यारा पड़ोसी भूटान। भूटान से नीचे हमारा असम, डिगबोई। असम से आगे अरुणाचल, जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है अपने इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे है अपना नागालैंड। नागालैंड से नीचे है मणिपुर और मिजोरम, MZ, यानी मणिपुर पहले आएंगे, MN, MZ, Z लास्ट में आता है तो लास्ट में आएगा, सबसे नीचे अपना मिजोरम। त्रिपुरा, त्रिपुरा भूल ही नहीं सकते, वहां से कर्क रेखा गुजरती है। बचा हमारा मेघालय, मेघों का घर, सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी मनीषराम। हमारा मेघालय बांग्लादेश के कंधे पर है। मेघालय असम के नीचे और बांग्लादेश के कंधे पे मेघालय। अब हम आ जाते हैं दक्षिण की ओर। मध्य प्रदेश के नीचे है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और कर्नाटका की गोद में है गोवा। केरला सबसे नीचे, दक्षिणी राज्य है, बोल ही नहीं सकते। तमिलनाडु बिल्कुल नीचे। रामेश्वरम, चेन्नई, मरीना बीच, कैसे भूल सकते हैं, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश अभी हाल ही में अलग हुआ है, तेलंगाना को अलग किया है। आंध्र प्रदेश काफी लंबा समुद्र तट, विशाखापत्तनम लिए हुए है आंध्र प्रदेश। इसके बाद उड़ीसा, भुवनेश्वर, पुरी जगन्नाथ मंदिर, चिल्का झील, किसके नीचे, छत्तीसगढ़ के नीचे। एक तटीय राज्य उड़ीसा हमेशा चक्रवातों का सामना करता रहता है और अखबारों में और खबरों में हमेशा बना रहता है उड़ीसा। पश्चिमी बंगाल, झारखंड को भूल ही नहीं सकते, कर्क रेखा निकल रही है, 8 राज्यों में गिनती है। तेलंगाना एक स्थल अवरुद्ध आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। गाइज, ये रहा आपका भारत का राजनैतिक मानचित्र। फ्रेंड्स, अगर आप इसको खुद से एक बार ड्रा करते हैं, इसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। बस एक बार आप इसको एकांत में बैठ के खुद से ड्रा करके देखिए। फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की अपने 28 राज्यों की, लेकिन हमने 2 और 1 दिल्ली, 3 केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात कर ली है। एक केंद्र शासित प्रदेश चौथा और है यहाँ पर, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से राजधानी है और जिसका नाम है चंडीगढ़। यह है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ चौथा हो गया। पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली। पहले दमन और दीव एक हुआ करते थे, दादर और नगर हवेली
दूसरे हुआ करते थे। लेकिन जब अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया, उसी टाइम पर दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक साथ जोड़ करके इसकी जो कैपिटल है वो दमन घोषित कर दी गई है। दमन ये आपके गुजरात पर पड़ती है, गुजरात के किनारे, समुद्र का किनारा है यहाँ पर दमन। बिल्कुल, ये आपकी खंभात की खाड़ी है, ये आपकी कच्छी खाड़ी है। खंभात की खाड़ी से नीचे स्थित है आपका दमन, और यहाँ पर गुजरात के नीचे ये आपका एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम दीव के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर ही दादर और नगर हवेली, सिलवासा। लेकिन इन दोनों को मिलाकर के, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली को मिलाकर के संयुक्त रूप से इनकी जो कैपिटल घोषित की गई है वो बनाई गई है ये दमन। तो आपका ये हो गया पांचवा, दमन दीव दादर एवं नगर हवेली। छठवां है हमारा लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कावारत्ती, और ये अरब सागर का एक द्वीपीय राज्य है, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश। छठवां लक्षद्वीप। सातवां है अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में स्थित 572 द्वीपों में से कुछ द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आते हैं। 572 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। आपको संख्या याद रखनी है। आप ये तो देख पा रहे हैं ना, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल के नीचे। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है आपके टोटल 572 द्वीप। 572 द्वीपों में कुछ में ही जनजीवन है, बाकी सब खाली पड़े हैं। तो 572 में से कुछ जो हमारे अंडमान निकोबार के हिस्से में आते हैं, तो जो हमारा पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये आपकी साउथ अंडमान एक द्वीप है, आइलैंड है, साउथ अंडमान, याद रखना है, साउथ अंडमान, वहां पर स्थित है आपकी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार 7वें नंबर का हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। 8वें में हमारा पुदुचेरी है। पुदुचेरी फैला हुआ है 4 भागों में। इसका एक हिस्सा जो यनम है वो आंध्र प्रदेश पर पड़ता है, तट में यमन। दूसरा हिस्सा हमारा पड़ता है केरला में, माहे, और इसके 2 हिस्से तमिलनाडु में पड़ते हैं, पहला पुदुचेरी और दूसरा कराईकल। तो ये 4 हिस्सों से मिलकर के हमारा पुदुचेरी 8वां केंद्र शासित प्रदेश बनता है। यमन आंध्र प्रदेश में, माहे केरला में, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में। सबसे नीचे अपना पड़ोसी देश श्रीलंका है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने भरपूर कोशिश की है। आप केवल कर्क रेखा के 8 राज्यों से शुरू करिए। पहले 8 राज्य भरिए, इसके बाद उनको जोड़िए। दक्षिण के राज्य, पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर, इसके बाद अपना उत्तर के राज्य। इनको आप बिल्कुल एक दूसरे से जोड़ करके, समझ करके, किसका बॉर्डर किससे लगता है, कोई रट्टा मारने की, किसी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। 28 राज्य हैं, अपने भारत के हैं, लगाव होना चाहिए। प्रॉब्लम आती है हर स्टूडेंट के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ। अधिकांश स्टूडेंट को पूर्वोत्तर के राज्यों की राजधानियां ही नहीं पता होती। क्यों? क्योंकि हम इसको लगता है अपना समझते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इनको भी अपने से मिला के ही पढ़ना है। फ्रेंड्स, आज हमने भारत का राजनीतिक मानचित्र पढ़ा और उसके राज्यों को भरा। आप भी इसको खुद से भरिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मिलते हैं भारत के भूगोल के एक नए सेशन के साथ, क्योंकि हमने शुरू किया है आज से भारत का भूगोल। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ाई है, वो भी चलती रहेगी बराबर, लेकिन इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।